नमस्कार साथियों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हब कहा जाने वाला राजस्थान का कोटा शहर पिछले एक दशक से सुसाइड का सेंटर बनता चला जा रहा है। आईआईटी, जेईई और नीट की फैक्ट्री वाला कोटा शहर अब सुसाइड केस के लिए हाईलाइट हो गया है। पिछले 12 सालों में यहाँ पर 160 से अधिक सुसाइड के केस आए हैं और धीरे धीरे यह ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे और इसका जिम्मेदार कौन है, आइए समझते हैं आज के अपने इस वीडियो में। 2024 in Kota. This is something we reported largely through 2023. 29 student suicides were reported in Kota. News coming in, and this is again from Kota. One more student has died by suicide. दोस्तों, हम सभी का सपना होता है कि हम जीवन में एक अच्छे मुकाम को हासिल करें, जिससे हम अपना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकें। इसी प्रकार के कुछ सपनों को पूरा करने के लिए देश के कोने कोने से हर साल लगभग 1.5 से 2.5 लाख स्टूडेंट कोटा शहर आते हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट यूपी और बिहार के होते हैं। आमतौर पर ज़्यादातर स्टूडेंट 11th क्लास के बाद कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं और अगले 2 साल इस आशा में हार्ड वर्क करते हैं कि उन्हें पढ़ाई करने के लिए बेस्ट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा। आपको बता दें कि राजस्थान के कोटा शहर में लगभग 150 कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसका रेवेन्यू 5000 करोड़ रुपए है। इतना तो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसके बाद पुलिस रिपोर्ट में बताया जाता है कि 2018 में 13, 2019 में 18, 2022 में 15, 2023 में 23 और 2024 में अब तक 6 मृत्यु सुसाइड के कारण हो चुकी है। ऑफिशियल डाटा के अनुसार हर साल 12 से 13 लाख स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, जबकि 15 लाख स्टूडेंट की इंजीनियरिंग हर साल कंप्लीट होती है। वहीं आईआईटीज की टोटल सीट मात्र 17,000 है। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि इसमें सफल होने के चांस केवल 1.4% हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, किसी एग्जाम में 100 बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं और उसमें सफल केवल 1.5 बच्चा होगा, बाकी 98 बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि इस फील्ड में कंपटीशन का लेवल कितना हाई है। आईआईटी, जेईई और नीट के सिलेक्शन के लिए पेरेंट की डिजायर भी बहुत बड़ी होती है। एक आंकड़े में बताया गया है कि कुछ सेक्टर के पेरेंट्स अपने 11 साल के बच्चे को तैयारी के लिए कोटा भेज देते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि बच्चों के खेलने और कूदने की उम्र में बच्चों को कितना प्रेशर दिया जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को आगे जाने में पेरेंट का रोल मॉडल बहुत बड़ा होता है। लेकिन सरकार की एक नई गाइडलाइंस ने इस खतरनाक साबित हो रहे प्रोसेस को कुछ हद तक कम किया है। इस गाइडलाइंस में साफ लिखा गया है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट 16 साल से कम उम्र के बच्चों को एडमिशन नहीं देगा। इसके बाद यदि आपके किसी रिलेटिव के बच्चे ने आईआईटी या नीट क्रैक किया तो बच्चों के पेरेंट्स का सीधा सवाल होता है, जब वह कर सकता है तो तुम क्यों नहीं। इस मॉडर्न जनरेशन में इंस्टीट्यूट का एडवर्टाइजमेंट पेरेंट के लिए अट्रैक्टिव साबित होता है और यही अट्रैक्शन स्टूडेंट के लिए बर्डन साबित होता है। और 16 से 20 साल की उम्र में जब स्टूडेंट कोचिंग ज्वाइन कर लेता है तो उसे केवल वही दुनिया नजर आती है। लेकिन कितनी सामान्य बात है कि टीचर्स और पेरेंट्स स्टूडेंट को केवल सक्सेसफुल होने के बारे में बताते हैं, जबकि इस बीच आने वाली प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करें यह कोई नहीं बताता। इसके साथ ही कुछ हॉस्टल्स में खाने की सुविधा भी अच्छी नहीं होती है। घर से दूर होने के कारण स्टूडेंट अपने दुख और दर्द को किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस और इमोशंस उनके ऊपर हावी हो जाता है और मेंटल हेल्थ पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। इतना सब कुछ के बाद भी 15 से 16 घंटे की पढ़ाई, मात्र 5 घंटे की नींद और प्रत्येक वीक के टेस्ट में अच्छे मार्क लाने का दबाव स्टूडेंट को मानसिक कमजोर बना देता है। इतनी मेहनत के बाद स्टूडेंट सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, जिसकी वजह से बच्चा गलत कदम उठा लेता है, जिससे उसके सपने के साथ साथ उसका भी मर्डर हो जाता है। इसके अलावा पुलिस की रिपोर्ट में एडिक्शन, अनवांटेड प्रेगनेंसी, लव अफेयर और एबॉर्शन के कारण बताए गए हैं। एनसीआरबी की यह रिपोर्ट आप देखिए, जिसमें बताया गया है कि पिछले साल पूरे देश में लगभग 13,000 स्टूडेंट ने सुसाइड किया। इन घटनाओं को रोकने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट, पुलिस और गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रयास किए, फिर भी यह घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों, स्टूडेंट के साथ पेरेंट को भी यह समझना चाहिए, डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और जिसमें लोग सफल भी हो रहे हैं। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय हिंद।